गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। ये देखिए आप लोगों को चैप्टर नंबर 10 हम पढ़ा रहे थे, सदिश बीजगणित है। तो सदिश बीजगणित में एक्सरसाइज 10.1 हमने सॉल्व करके बताया है। 10.1 के डेफिनेशन और दिया है। अब देखिए आज जो टॉपिक हम बताएंगे वो टॉपिक है सदिशों का योग। अगर सपोज कर लीजिए दो सदिश है, एक है वेक्टर ए, ये है वेक्टर ए, ओ ए पॉइंट ए, आई बस समझ में। दूसरा क्या लिख देते हैं, इसको हम लिखते हैं ओ बी, आप बी लिख दीजिए, इसका डायरेक्शन यही है। तो इसको जब आप मिला देंगे तो क्या होगा, यह होगा, देखिए ये डायरेक्शन इसी तरह से चलते हैं। वेक्टर ओ ए प्लस ए बी इक्वल टू किसके होगा, ओ बी के बराबर होगा। ये है, यहाँ देखिए मान लिया कि माना कि ओ ए वेक्टर इक्वल टू इसका रिजल्टेंट क्या है, वेक्टर ए है, तथा ए बी वेक्टर ए बी इक्वल टू हमने क्या मान लिया, ए वेक्टर बी है। आई बात समझ में, वेक्टर बी है। तो ओ बी इक्वल टू क्या होगा, इसका रिजल्टेंट क्या होगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होगा। आई बस समझ में, यही इसका क्या कहलाता है, एडिशन कहलाता है। आई बस समझ में। तो वेक्टर इसका क्या है, ये दिशा देखिए, वेक्टर ओ ए की तरफ जा रहा है, फिर क्या है ए से बी तक जा रहा है, तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, ओ बी होगा। तो हम लिखेंगे क्या, ओ ए वेक्टर ओ ए प्लस ए बी इक्वल टू क्या होगा, वेक्टर ओ बी के बराबर होगा। यह देखिए, यह है वेक्टर का एडिशन। और ये वेक्टर का एडिशन का जो गुण धर्म है वो दो नियम का पालन करता है। पहला है क्रम विनिमयता का नियम, क्रम विनिमयता का नियम। और दूसरा होता है साहचर्य नियम, साहचर्य नियम। ठीक है ना, ये इसके गुण धर्म है। क्रम विनिमय का नियम क्या होगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए लिखते हैं। ठीक है, ये देखिए ये क्रम विनिमयता का नियम है। और साहचर्य का नियम क्या होता है, साहचर्य का नियम ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी अगर दिया हुआ है तो हम इसको क्या लिख देंगे, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी लिखेंगे। इसको क्रम विनिमयता का नियम कहते हैं, इसको साहचर्य का नियम कहते हैं। ठीक है ना, जैसे देखिए इस तरह से यहाँ हम ए बी और सपोज कर लीजिए ये पॉइंट सी है, इस तरह से चल रहे हैं। यह आप इसको मिला दीजिए, मिला दिया। अब हम क्या करें, ये इसी के पैरेलल एक दूसरा वेक्टर हम यहाँ खींच देते हैं और ये इसके पैरेलल हो गया। आई बात समझ में, ये है वेक्टर ए मान लिया, इसको वेक्टर बी मान लिया, तो इसका दिशा ये होगा। तो क्या लिखेंगे, ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी इक्वल टू क्या होगा, ए सी होगा। देखिए वेक्टर ए सी हो गया। आई बात समझ में। अगर हम सी को पहले कर देते हैं तो माइनस चला आता है, तो क्या लिखेंगे इसको हम, ए बी प्लस बी सी इक्वल टू माइनस सी ए वेक्टर लिख देते हैं। जब इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस आ जाएगा। देखिए इधर क्या है, माइनस सी ए है, इधर हम कर देंगे तो प्लस हो जाएगा। तो वेक्टर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू क्या हो गया, इक्वल टू 0 हो गया। ये वेक्टर का एडिशन है। अब आप यहाँ देखिए क्या होगा, पहला है क्रम विनिमयता का नियम, तो क्या लिखेंगे यहाँ, ये देखिए वेक्टर बी के पैरेलल है तो ये भी वेक्टर बी हो जाएगा, और ए के पैरेलल है तो ये हो जाएगा वेक्टर ए हो गया, ए बी सी और ये पॉइंट डी हो गया। तो हम अगर ऐड करें तो देखिए क्या होगा, इसका रिजल्टेंट ओ ए बी प्लस बी सी
ए बी प्लस बी सी इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू हो गया ए सी। आई बस में ए सी हो गया। ए है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर ए सी हो गया, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। ठीक है, अब हम इस तरह से चलें, इसका इस डायरेक्शन में चलते हैं तो क्या लिखेंगे, ए डी वेक्टर ए डी प्लस यहाँ देखिए डी सी, ये हुआ डी सी हो गया, डी सी इक्वल टू ए सी वेक्टर ए सी, ये नंबर 2 हो गया। तो ए डी की वैल्यू क्या दिया है, यहाँ देखिए बी दिया है वेक्टर बी प्लस डी सी है वेक्टर ए, वेक्टर बी इक्वल टू ए सी। ठीक है, इसको ले लीजिए आप, नंबर 2 ले लीजिए। ये देखिए ये ए सी की वैल्यू ये भी है, ए सी की वैल्यू ये भी है, तो क्या लिखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए ये बी प्लस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। देखिए वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी है, यही है क्रम विनिमयता का नियम। इसी प्रकार से साहचर्य का नियम भी आप जानें। तो सिर्फ हमको क्या पढ़ना है, यहाँ सदिशों का योग पढ़ना है। तो ये है सदिशों का योग। सदिशों का गुण धर्म होता है क्रम विनिमयता का नियम और दूसरा होता है साहचर्य नियम। ठीक है ना, अब आगे देखिए, आगे हमको पढ़ाना है एक सदिश का घटक। देखिए लिखा है अगला, जो एक सदिश का घटक, एक सदिश है उसका घटक क्या होता है, ये चीज़ हमको बताना है। ये देखिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस का घटक होता है आई लेते हैं, एक्स एक्सिस पे हमेशा क्या लेते हैं, वाई। तो एक्स एक्सिस पे हमेशा आई लेते हैं, और ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पे जे लिखते हैं, इसका सदिश घटक होता है, और ओ जेड पर हम के लेते हैं। तो इस पे आई एक्स एक्सिस पे, वाई हम वाई एक्सिस पे जे लेते हैं, और जेड एक्सिस पे हम क्या लेते हैं, के लेते हैं। अगर इसका कोऑर्डिनेट लें हम ओ एक्स का, तो यहाँ देखिए ओ ए, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, 1, एक्स एक्सिस का 1, वाई का 0, जेड का 0 होगा। इसी तरह से हम लें बी का, लेंगे तो क्या होगा, बी एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है और जेड कोऑर्डिनेट 0 होता है, वाई की वैल्यू हम 1 लेते हैं और ये 0 हो गया। इसी तरह ये देखिए ये जेड एक्सिस है, तो जेड एक्सिस पे क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों क्या होंगे, 0 होंगे, और जेड कोऑर्डिनेट क्या होगा, 1 होगा। ये देखिए 3D पिक्चर है, लिखा है 1 0 0 का मतलब क्या हुआ, ए एक्स एक्सिस, ए वाई एक्सिस, ए जेड एक्सिस। अगर लिखा है P इक्वल टू 3 7 8, इसका मतलब क्या हुआ, ए एक्स एक्सिस पे ए वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट है और ये जेड एक्सिस का। ठीक है ना, तो ये देखिए इसका अगर हम मात्रक सदिश लेते हैं, यूनिट वेक्टर लेते हैं, तो क्या होगा, ओ ए मॉड ओ ए इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। दूसरा क्या होगा, ओ बी, यहाँ देखिए वो पॉइंट यहाँ बी दिया है, तो ओ बी इक्वल टू क्या होगा, वेक्टर ओ बी इक्वल टू बी, इसका रिजल्टेंट 1 होगा। इसी तरह से क्या होगा, ओ सी इक्वल टू वेक्टर ओ सी इक्वल टू 1। अतः ओ ए ओ बी सी क्या है, एक यूनिट वेक्टर है। दूसरा चीज़ आप यहाँ देखिए क्या होता है, ये यूनिट वेक्टर है, ओ ए ओ बी ओ सी है। अब आप यहाँ आइए, इसका सदिश घटक हमको चाहिए, तो ये है एक्स एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पे क्या होगा, ए एक्स आई, एक्स एक्सिस पे क्या होगा, ए एक्स आई होगा। देखिए वाई एक्सिस पे क्या होगा, वाई जे होगा, और जेड एक्सिस पे क्या होगा, जेड के होगा। ये यूनिट वेक्टर होता है, आई लिखते हैं। आई बात समझ में। अब देखिए सदिश का योग, अभी हम आपको योग बताए हैं,
तो ओ क्यू P1 में आप इसको जोड़ के बताइए क्या होगा। यहाँ देखिए, यहाँ है वेक्टर ऐसे लिया है, तो त्रिभुज कौन सा, ओ क्यू P1 में, ओ क्यू P1 में, तो आप ऐड करें तो क्या लिखेंगे, ये देखिए, ये आप इसको ऐड करेंगे फिर ये होगा, क्या होगा, किसका रिजल्टेंट के बराबर होगा, ओ P1 के बराबर होगा। में हम क्या लिखें, ओ क्यू, वेक्टर ओ क्यू प्लस क्यू P1, क्यू P1 इक्वल टू किसके बराबर होगा, ओ P1 के बराबर होगा, ओ P1 के बराबर होगा। अब देखिए ओ क्यू, देखिए हमने लिखा है ये XI लिखा है, तो इसको हम लिखेंगे ये XI लिख दिया, प्लस क्यू P1, क्यू P1 क्या, ये क्यू P1 है जो y एक्सिस के पैरेलल है। देखिए y एक्सिस के पैरेलल है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, yj, तो हो गया ये yj के बराबर हो गया, इक्वल टू किसके बराबर होगा, ओ P1, ये देखिए ओ P1 वेक्टर हो गया, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, उसका रिजल्टेंट होगा XI प्लस YJ इक्वल टू ओ P1 हो गया। ठीक है, अगर हम इसका रिजल्टेंट लेते हैं ओ P1 का, देखिए यहाँ लिखा है ओ P1, तो मॉड ओ P1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये होगा इसका रिजल्टेंट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट। देखिए मॉड ओ P1 हो गया। ठीक है, अब हम दूसरा क्या करते हैं, ओ P1 P में इस ट्रायंगल में ले तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर ट्रायंगल त्रिभुज ओ P1 P में, कहाँ, ओ P1 P में, इसमें लेंगे तो क्या लिखेंगे हम, देखिए इस तरह से आप लिखेंगे, इस बना हुआ है जिस तरह से हम तीर का निशान दिखा रहे हैं आपको, उसी तरह लिखेंगे। देखिए ओ P1 प्लस P1P इक्वल टू किसके बराबर होगा, इसका रिजल्टेंट क्या होगा, OP होगा, वेक्टर OP होगा, ये सब वेक्टर फॉर्म है। देखिए OP1, देखिए OP1 की वैल्यू हमने क्या लिखा है, AXI प्लस YJ हो गया, प्लस उसके बाद से P1P, ये P1P आप देखिए जेड एक्सिस के पैरेलल है, इसके पैरेलल है, जेड एक्सिस के पैरेलल है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जेड वेक्टर के हो जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे जेड वेक्टर के इक्वल टू, इसका रिजल्टेंट क्या दिया है, यहाँ देखिए आर लिखा हुआ है, तो लिख देंगे वेक्टर आर हो गया। ठीक है, तो वेक्टर आर, इसलिए वेक्टर आर इक्वल टू AXI प्लस YJ प्लस ZK हो गया। तो मॉड वेक्टर आर इक्वल टू क्या होगा, AX स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये चीज़ हमेशा याद रखना है, ये देखिए सब पे कैप लगा देंगे। वेक्टर आर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये इसका रिजल्टेंट है। आई बात समझ में, इसका एग्जाम्पल एक देख लीजिए, इसी तरह लिखा है XI प्लस YJ ओ P1 के बराबर, इसके बराबर है, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर सपोज कर लीजिए वेक्टर आर इक्वल टू 4i प्लस 2j लिखा हुआ है, तो मॉड आर बराबर क्या होगा, 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। देखिए ये होगा 16 हो गया, 16 प्लस 4 हो गया 20 हो गया, तो 20 को क्या लिखेंगे, 2√5 लिखेंगे, इसका रिजल्टेंट ये होगा। इसी तरह से हम इसका भी रिजल्टेंट निकालते हैं। आई बात समझ में, तो ये हो गया है आपका क्या चीज़, ये एक सदिश का घटक होता है। अगर सपोज कर लीजिए दो वेक्टर दिया है, वेक्टर ए और वेक्टर बी दिया हुआ है, उसका कैसे हम योग करते हैं, उसके बाद से उसका माइनस घटाना कैसे करते हैं, तो देखिए कैसे लिखेंगे। देखिए मान लिया कि दो सदिश यदि
देखिए यदि दो सदिश वेक्टर ए इक्वल टू a1i a2j प्लस a3k हो तथा वेक्टर b इक्वल टू b1i प्लस b2j प्लस b3k हो, तो क्या हम इसका ऐड कैसे करते हैं, सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं, घटाना कैसे करते हैं। और देखिए क्या होगा, अगर दो वेक्टर ए, दो सदिश दिया है, वेक्टर ए इक्वल टू a1i प्लस a2j प्लस a3k, इसी तरह बी दिया है, तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, ए प्लस बी, वेक्टर ए प्लस बी इक्वल टू होगा a1i a2j a3k हो गया प्लस b1i b2j प्लस b3k हो गया। अब देखिए i यहाँ है, i यहाँ है, तो हम क्या लिखेंगे, a1 प्लस b1, यहाँ i बाहर ले लेंगे, प्लस उसी तरह से j का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे a2 है, यहाँ b2 है, तो a2 प्लस b2 हो गया, a2 प्लस b2, और यहाँ पे लिख देंगे वेक्टर g, आई पे कैप लगा देंगे, सब पे यूनिट वेक्टर होता है, प्लस इसी तरह से क्या होगा, यहाँ देखिए इनको ऐड कर लेंगे, a3 प्लस b3 और ये क्या हो गया, k हो गया। ये बात समझ में, इस तरह से क्या करते हैं, योग इसका i के साथ i जुटेगा, j के साथ j जुटेगा और k के साथ k जुटेगा। यही काम माइनस में भी करते हैं, जिसको व्यकलन कहते हैं, घटाना कहते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, देखिए नंबर सेकेंड, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इक्वल टू, जब हम माइनस करेंगे तो क्या लिखेंगे, यहीं पर सिर्फ माइनस हो जाएगा, बाकी सब इसी तरह रहेगा, a1i a2j a3k हो गया माइनस b1i b2j b3k। तो यहाँ देखिए i यहाँ बीच में माइनस है, तो हम लिखेंगे a1 माइनस b1i, और दूसरे में प्लस, ये देखिए ये b2 a2 यहाँ पे दिया है, दोनों जगह j है, तो a2 माइनस b2 क्या लिख देंगे j, प्लस इसको इसके साथ माइनस कर देंगे, a3 माइनस b3 क्या होगा, कैप यूनिट वेक्टर कैप हो गया। आई बात समझ में। और उसके बाद से दूसरा है, अगर सपोज कर लीजिए वेक्टर ए और वेक्टर बी, नंबर तीसरा, वेक्टर ए तथा वेक्टर बी समान वेक्टर हो, समान सदिश हो, तो ये देखिए अगर दोनों सपोज कर लीजिए वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों क्या है, इक्वल सदिश है, समान सदिश है, तो समान सदिश है तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी, दोनों इक्वल हैं, तो ये ए का मान है, ये बी का मान है, तो क्या लिखेंगे हम, a1i प्लस a2j a3k इक्वल टू b1i b2j प्लस b3k हो गया। अब देखिए a1 की जगह पे i का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, तो लिखेंगे a1 इक्वल टू b1, और दूसरा क्या होगा, a2 बराबर b2, a2 बराबर b2, और तीसरा होगा a3 बराबर b3 होगा। ये चीज़ देखिए, ये है इक्वल वेक्टर। अगर आप किसी कांस्टेंट क्वांटिटी से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, इसमें अगर लेमडा से मल्टीप्लाई करेंगे तो सब में लेमडा से मल्टीप्लाई हो गया। दूसरा है ये नंबर 4 होता है। यहाँ लेमडा वेक्टर ए इक्वल टू, लेमडा वेक्टर ए का मतलब होगा इस सारे में लेमडा से मल्टीप्लाई कर देंगे
लेमडा A1 I प्लस लेमडा A2J प्लस लेमडा A3 और ये हो गया K हो गया। आई बात समझ में? या इसको लेमडा को हम I के साथ भी लिख सकते हैं, J के साथ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए ये हो गया आपका, इसके गुण क्या क्या है, जोड़ना कैसे जोड़ेंगे, माइनस कैसे करेंगे और घटाना कैसे करेंगे। ठीक है, अब दो एक क्वेश्चन बता देते हैं तब आगे आर्टिकल बताएंगे, अभी सारा कोई आर्टिकल बचा हुआ है। एक्सरसाइज 10.2, एक्सरसाइज हम कौन सा बता रहे हैं, एक्सरसाइज 10.2। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कह रहा है निम्नलिखित सदिशों के परिणाम का परिकलन कीजिए। वेक्टर ए इक्वल टू आई प्लस जे प्लस के दिया है, इसके परिणाम का परिकलन कीजिए। परिणाम का मतलब क्या होता है, मॉड वेक्टर ए इक्वल टू, आई का कोफिशिएंट 1 है, जे का भी 1 है, के का भी 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर अंडर रूट, यानी 1 प्लस 1 प्लस 1 अंडर रूट 3 हो गया, ऐड कर लेंगे तो। ठीक है, इसी तरह से देखिए ये पहले का फर्स्ट क्वेश्चन है, दूसरे पहले का बी दूसरे में दे रहा है, ये पहले का ही क्वेश्चन है। उसके बाद वेक्टर बी इक्वल टू लिख रहा है 2i माइनस 7j 2i माइनस 7j माइनस 3k। ये देखिए आप इसका क्या निकालना है, परिणाम निकालना है, तो लिखेंगे मॉड वेक्टर b इक्वल टू 2 का स्क्वायर प्लस, ये देखिए -7 ऐसे लिखेंगे, माइनस क्वांटिटी जब रहेगा, यहाँ पे माइनस नहीं लिखेंगे नहीं तो घटाना हो जाएगा, प्लस -3 का स्क्वायर अंडर रूट में कर लीजिए तो होगा ये 4 हो गया, प्लस ये हुआ 49 हो गया, 7 का स्क्वायर और प्लस ये हुआ 9 अंडर रूट में ले लेंगे, हो गया। ठीक है, तो ये देखिए ये हुआ 4 और 49 होगा 53 और 53 ये हुआ 62 अंडर रूट 62, इसका परिणाम ही हो गया। ठीक है, इसका लास्ट क्वेश्चन है वेक्टर, ये मॉल सी में दे रहा है, तो सी में क्या लिखा है 1/3i प्लस 1/3j देखिए क्वेश्चन नंबर सी, पहले का ही सी है, वेक्टर सी नहीं, सी मतलब इसमें तीसरा है, पहला है वेक्टर ए फर्स्ट है, ये सेकेंड, उसी में ए सी इक्वल टू लिखा है 1/√3 √3i प्लस 1/3j प्लस 1/√3k। ठीक है, तो मॉड सी बराबर क्या हो गया, मॉड सी इक्वल टू 1/√3 का स्क्वायर 1/√3 का स्क्वायर 1/√3 का स्क्वायर अंडर रूट में ले लेंगे। देखिए जब हम स्क्वायर करेंगे 1 का स्क्वायर 1 होगा, √3 का स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ काड़ी हट जाएगी, बाकी होगा क्या 1/3 अंडर रूट, ऐड करेंगे 3/3 कट जाएगा 1 होगा, अंडर रूट 1 इक्वल टू 1, यानी वेक्टर मॉड सी इक्वल टू 1 इसका आंसर हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। ठीक, आगे कह रहा है क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि समान परिणाम वाले दो सदिश लिखिए। देखिए समान परिणाम वाले दो सदिश का मतलब क्या होगा, दूसरा समान परिणाम वाले दो सदिश लिखना है, और दो सदिश लिखिए,
लिखिए। देखिए परिणाम समान हो तो मान लिया कि वेक्टर ए इक्वल टू, पहला क्या होगा, वेक्टर ए इक्वल टू 3i प्लस 4j प्लस के हो गया, ठीक है ना। तो इसका परिणाम क्या होगा, सबको हम कैप लगा देंगे। ये देखिए 25 एक 26 हो गया। वेक्टर बी इक्वल टू क्या होगा, दूसरा वेक्टर, वेक्टर बी इक्वल टू 4i प्लस 3j प्लस के। देखिए हमने क्या किया, कुछ नहीं किया है, इसका रिजल्टेंट भी वही होगा क्योंकि इसके जो कोफिशिएंट हैं आई जे के वो इक्वल होना चाहिए। देखिए यहाँ जे लिखा है तो हमने जे आई के पर रख दिया, इसका भी रिजल्टेंट 26 होगा, इसका भी रिजल्टेंट 26 होगा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो इससे हो जाएगा। आर वेक्टर सी देखिए ये भी है। अब लिख दें हम, लिख इसको आई प्लस 3j प्लस 4k, ये भी देखिए क्या हो गया, इसका भी परिणाम वही होगा जो इसका परिणाम होगा, ठीक है ना। तो परिणाम का मतलब क्या होगा, परिणाम इक्वल का क्या मतलब हुआ कि जो आई जे के कोफिशिएंट हो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ठीक है ना। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 भी है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, लिखा है कि एक्स वाई के मान ज्ञात कीजिए, एक्स वाई की वैल्यू फाइंड कीजिए। ए है 2y प्लस 3j और axi प्लस yj समान वेक्टर है, समान हो तो एक्स वाई का मान पूछ रहा है। तो हम क्या करें, इसको मान लिया कि वेक्टर ए हो गया, इसको क्या मान लिया, लिख देंगे माना कि वेक्टर ए इक्वल टू 2i प्लस 3j और वेक्टर बी इक्वल टू axi प्लस yj, दोनों समान वेक्टर हैं। तो वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी, यानी कि 3j प्लस 2i इक्वल टू, इधर क्या होगा xi प्लस yj। अब देखिए x की जगह पे क्या है, x की जगह पे 2 है तो x इक्वल टू 2 हो गया, ये y की जगह पे है तो y इक्वल टू 3 हो गया। ये इसका क्या हो गया, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। अब हम बताते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 लिख रहा है कि इनका योगफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, सदिश वेक्टर ए इक्वल टू आई माइनस 2j प्लस के, वेक्टर बी इक्वल टू माइनस 2i प्लस 4j प्लस 5k, 5k हो गया। वेक्टर सी इक्वल टू i माइनस 6j माइनस 6j माइनस 7k। अब देखिए इसका योगफल हमको फाइंड करना है, योगफल क्या होगा, योगफल फाइंड करना है कि योगफल क्या होगा। तो क्या लिखेंगे, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू, इसको आप लिख लीजिए i माइनस 2j प्लस के, फिर यहाँ पे क्या दिखाई देंगे, माइनस 2i प्लस 4j प्लस 5k, सबको टोपी लगा देंगे, प्लस i माइनस 6j माइनस 7k हो गया। अब देखिए i यहाँ i है, फिर यहाँ i है, यहाँ i है,
तो यहाँ देखिए आई 2i हो गया, माइनस 2i हो गया, ये 0 हो जाएगा। इसी तरह जे देखिए यहाँ पे है ये -6j और -2j, तो -8j या +4j है, तो क्या होगा -4j हो गया। ठीक है। अब के देखिए ये है k और +5k हो गया 6k और -7k, तो -k बचेगा। तो इसका रिजल्ट ये क्या होगा -4i 4j और -k हो गया। ठीक है ना, ये इसका क्या होगा, इसका आंसर होगा। इसका परिणाम तो पूछ नहीं रहा है, सिर्फ रिजल्टेंट पूछ रहा है, तो इसका रिजल्टेंट हो गया है आपका। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है, लिखा है सदिश वेक्टर ए इक्वल टू i प्लस जे प्लस 2k, i प्लस जे प्लस 2k के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। मात्रक सदिश यानी कि मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए, यूनिट वेक्टर आपको फाइंड करना है। तो यूनिट वेक्टर ए कैप इक्वल टू हम लिखते हैं वेक्टर ए अपॉन मॉड वेक्टर ए। ठीक है, तो ये पूरा हम लिख लेंगे वेक्टर ए आई प्लस जे प्लस 2k। ठीक है, अपॉन इसका मॉड लेंगे तो क्या होगा, इसका गुणांक 1 का स्क्वायर, ये भी क्या होगा j का भी 1 प्लस ए 2 का स्क्वायर कर लेंगे अंडर रूट इक्वल टू आई प्लस जे प्लस 2k। सही है, अपॉन ये देखिए 4 5 6 अंडर रूट 6 हो गया। ठीक है ना, अंडर रूट 6 हो गया। अतः यूनिट वेक्टर ए इक्वल टू ये मात्रक सदिश ही है, इसको हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर। अंडर रूट 6, ये इसका आंसर हो गया।